दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैसेंजर कम्युनिटी की फुल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने मैसेंजर पर कोई कम्युनिटी क्रिएट किया है या फिर क्रिएट करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैसेंजर कम्युनिटी की A to Z सेटिंग्स बताऊँगा। कैसे आप उसमें नया चैट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें किसी को इनवाइट कर सकते हैं, उसका प्रोफाइल फ़ोटो, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे आप चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मैसेंजर पर कोई कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मैसेंजर कम्युनिटी में हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग A to Z बारीकी से समझेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मैसेंजर ऐप को ओपन कीजिए। मैसेंजर को ओपन करने के बाद अब यहाँ नीचे में आपको 3 लाइन दिखेगा या फिर यहाँ ऊपर में दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप मेन्यू वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। फिर यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा कम्युनिटीज़ का, तो यहाँ पर आपका वो कम्युनिटी आ जाएगा जो आपने क्रिएट किया है। अगर आपने मैसेंजर पर कोई कम्युनिटी क्रिएट नहीं किया है, आप कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिएट कम्युनिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। फिर आपका मैसेंजर कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है कि मैसेंजर पर कम्युनिटी कैसे बनाते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैसेंजर पर सही से कम्युनिटी कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने इसमें सारी सेटिंग बताई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैसेंजर पर कम्युनिटी क्रिएट करने के बाद वहाँ पर हम कितने प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बाहर में एक सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कम्युनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस टिक को हटा देंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका कम्युनिटी यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अगर आप मैसेंजर में अपना कम्युनिटी हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर से इसको टिक कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो दोबारा से आपका कम्युनिटी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से मैं इस कम्युनिटी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम अपने कम्युनिटी में क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप मैसेंजर पर कोई कम्युनिटी क्रिएट करते हैं तो उस कम्युनिटी के अंदर आपके बहुत सारे चैट ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं और आप चाहें तो आप खुद से भी बहुत सारे चैट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक चैट में अलग अलग मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पे नया नया चैट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये मेरा गेमिंग कम्युनिटी है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कम्युनिटी बनाया था। तो यहाँ पर आपने जो कम्युनिटी क्रिएट किया है, यहाँ ऊपर में आपको उसका प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा और उसका नाम दिखेगा और यहाँ ऊपर में आपको इनवाइट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने कम्युनिटी में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो यहाँ इनवाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपका कम्युनिटी आ जाएगा और यहाँ पर आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो आप अपने जिस भी फ्रेंड को अपने कम्युनिटी में इनवाइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक कर देना है तो उसके पास इन्विटेशन लिंक चला जाएगा। तो यहाँ पर आप जितने भी फ्रेंड को कम्युनिटी का इन्विटेशन लिंक भेजना चाहते हैं सबको यहाँ एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए नीचे में आपको और भी बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप अपने कम्युनिटी में किसी को इनवाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कम्युनिटी का QR कोड शेयर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का लिंक कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर स्टोरी में शेयर कर सकते हैं या फिर किसी के मैसेज में शेयर कर सकते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से इन्वाइट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इनवाइट के बगल में स्टार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हम लोग चैट वाला सेटिंग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर हम पूरी कम्युनिटी की सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कम्युनिटी की सेटिंग में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कम्युनिटी का प्रोफाइल फ़ोटो और नाम आ रहा है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो या फिर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसा आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कम्युनिटी का प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज इमेज पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें चूज़ फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसा आप चूज़ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी में आने के बाद अब यहाँ से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो ले लीजिए जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला प्रोफाइल फ़ोटो ले लिया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका ये प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है तो आपका ये जो कम्युनिटी का प्रोफाइल फ़ोटो है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कम्युनिटी का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे में कम्युनिटी का नाम दिखेगा।
तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कम्युनिटी का इंट्रो मिलेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से कम्युनिटी का इंट्रो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा पिन कम्युनिटी इंट्रो। अगर आप अपनी कम्युनिटी में अपना ये इंट्रो पिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, तो आपके कम्युनिटी में आपका ये जो इंट्रो है वो पिन हो जाएगा और हर एक मेंबर को आपका कम्युनिटी इंट्रो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने कम्युनिटी के बारे में सारी कुछ चीज़ें डिटेल में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप बाहर आइए, फिर यहाँ पर आपको वही इनवाइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बगल में एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट का। अगर आप अपने कम्युनिटी का नोटिफिकेशन वगैरह म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ म्यूट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा टाइम कि आप इसको कब तक के लिए म्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको हमेशा के लिए म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए अनटिल आई चेंज इट, फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपके कम्युनिटी में जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा के लिए म्यूट हो जाएगा जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ अनम्यूट पर क्लिक कीजिए, तो ये दोबारा से अनम्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा निक नेम का। अगर आप अपने कम्युनिटी में निक नेम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ निक नेम पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना निक नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने निक नेम में शिवम ब्रो रख देता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना निक नेम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपके कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं सबको आपका ये वाला निक नेम दिखेगा जो आपने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन उनको आपका ओरिजिनल नेम भी दिखेगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है शो इन इनबॉक्स। अगर आप अपनी कम्युनिटी को इनबॉक्स में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो इन इनबॉक्स पर क्लिक करना है। तो आपका ये जो कम्युनिटी है वो आपको यहाँ बाहर में इनबॉक्स में दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए इनबॉक्स में हमारा कम्युनिटी दिख रहा है। अगर आप इसको यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फिर से कम्युनिटी में आना है और यहाँ आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हाइड फ्रॉम इनबॉक्स, इसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है। तो आपका ये जो मैसेंजर कम्युनिटी है वो यहाँ इनबॉक्स से हाइड हो जाएगा। यहाँ आपको इनबॉक्स में आपका कम्युनिटी नहीं दिखेगा। तो अगर आप इसको इनबॉक्स से हाइड करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे में आपको और भी बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी। एक यहाँ पर ऑप्शन है मेंबर्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं सबका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और आप चाहें तो अपने कम्युनिटी में यहाँ से किसी भी मेंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको एडमिन बना सकते हैं, मॉडरेटर बना सकते हैं, या फिर यहाँ कम्युनिटी से रिमूव कर सकते हैं या फिर इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो आप अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिन एंड मॉडरेटर्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल उनका अकाउंट आएगा जो इस कम्युनिटी के एडमिन हैं या फिर मॉडरेटर हैं। तो यहाँ से आप उनका भी अकाउंट देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर रिक्वेस्ट का। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब अगर किसी ने आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाला होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिटी में अप्रूवल सेटिंग इनेबल नहीं किया है तो यहाँ से आप पहले इसको इनेबल कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहेगा तो पहले उसको आपसे परमिशन लेना होगा और जैसे वो आपसे परमिशन मांगेगा तो उसका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आकर आप उसका अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं कि वो आपके कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकता है या नहीं। अगर आप उसको अप्रूव करेंगे तो आपके कम्युनिटी का मेंबर बन जाएगा। अगर आप उसको डिसअप्रूव कर देंगे तो वो आपके कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मैं मेंबर अप्रूवल को बंद कर देता हूँ। कोई भी मेरे कम्युनिटी में बिना अप्रूवल के ज्वाइन हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बगल में एक ऑप्शन मिलेगा चैट्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा कि आपके कम्युनिटी में कोई नया चैट रिक्वेस्ट आया है या नहीं। तो वो भी आप यहाँ से अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपके कम्युनिटी में कोई रिक्वेस्ट आएगा या फिर कोई चैट रिक्वेस्ट आएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा चैट सजेशंस का। अगर किसी ने आपको कोई चैट सजेशन दिया है कि आपको अपने कम्युनिटी में ये चैट क्रिएट करना चाहिए तो वो सारे सजेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उस सजेशन को अप्रूव कर सकते हैं या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे मैसेंजर कम्युनिटी में इतने सारे चैट क्रिएट हैं। एक फ्री फायर नाम से चैट बना हुआ है, एक सिनेमा नाम से चैट बना हुआ है। तो अगर कोई मेंबर चाहे तो वो भी अपने तरफ से आपको चैट बनाने के लिए सजेशन दे सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ से उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैट सजेशन में आना है और यहाँ पर आपको वो सारे सजेशन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चैट एक्टिविटी का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मैसेंजर कम्युनिटी का सारा चैट एक्टिविटी आ जाएगा कि कब आपने अपने मैसेंजर में किसी को ऐड किया था, किसी को रिमूव किया था, कौन सा मेंबर आपकी कम्युनिटी में कब सस्पेंड हुआ था, कब आपने अपना प्रोफाइल फ़ोटो चेंज किया था, कब आपने कवर फ़ोटो चेंज किया था, कौन सा मेंबर कब आपके कम्युनिटी से निकला। वो सारा चैट एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अपने मैसेंजर कम्युनिटी का सारा चैट एक्टिविटी देख सकते हैं।
फिर यहाँ से आप बाहर आइए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइज का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके चैट को ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने अपने मैसेंजर में बहुत सारे चैट क्रिएट कर दिए हैं तो आप उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाया है। एक मैंने गेमिंग चैट बनाया है, एक मूवी चैट बनाया है और एक अदर चैट नाम से कैटेगरी बनाया है। वहाँ पर मैंने 3 चैट को ऐड किया है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग चैट को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग चैट को अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं कि ये चैट इस प्लेलिस्ट में रहेगा, वो चैट इस प्लेलिस्ट में रहेगा। तो इससे क्या होगा, चैट को देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। अब यहाँ से आप बाहर आइए। फिर यहाँ पर आपको इनवाइट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके भी आप अपनी कम्युनिटी में किसी को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करके किसी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉपी का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंड इन मैसेंजर। आप चाहें तो इसको मैसेंजर में भी किसी को शेयर कर सकते हैं। अपने कम्युनिटी का अगर आप QR कोड निकालना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके कम्युनिटी का QR कोड आ जाएगा और यहाँ से आप इसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का। आप यहाँ से अपनी इस कम्युनिटी का लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इस कम्युनिटी का लिंक रीसेट करना चाहते हैं, नया लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है। तो आपके कम्युनिटी का ये जो लिंक है वो रीसेट हो जाएगा और आपको एक नया लिंक मिल जाएगा। तो जो भी पुराना लिंक है वो किसी के भी पास रहे वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप बाहर आइए। फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप यहाँ नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाएगा। तो आप अपनी कम्युनिटी में जो भी नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए कि आप इसको कब तक के लिए बंद करना चाहते हैं। सेम वही ऑप्शन जो मैंने आपको बाहर में बताया था कि आप अपने कम्युनिटी के नोटिफिकेशन को म्यूट कैसे कर सकते हैं, तो वही सेटिंग आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे में और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट, ऑल, मेंशंस एंड रिप्लाई ओनली, नन। अगर आप यहाँ हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके कम्युनिटी में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा केवल वही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके कम्युनिटी में जितना भी नोटिफिकेशन होगा वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ मेंशन एंड रिप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके कम्युनिटी में जब भी कोई आपको मेंशन करेगा या फिर आपके कमेंट का कुछ रिप्लाई देगा, आपके चैट का कुछ रिप्लाई देगा, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, बाकी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ नन पर क्लिक कर देंगे तो आपके कम्युनिटी में कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप ये सारी नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। अगर आप इस कम्युनिटी को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इस कम्युनिटी को छोड़ना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो यहाँ लीव कम्युनिटी पर क्लिक करके यहाँ से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी सेटिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो भी हमने चैट क्रिएट किया है उसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो देखिए आप अपने कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे चैट क्रिएट कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों चैट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी के चैट बना सकते हैं। देखिए कम्युनिटी इसलिए बनाया गया है ताकि मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई स्कूल है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल में हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग चैट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई स्कूल है और वहाँ पर आपके बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, तो अगर आप हर एक क्लासेस का एक चैट बनाना चाहते हैं तो अगर आप अलग अलग चैट बनाने जाएंगे, अलग अलग चैट ग्रुप बनाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झमेला रहेगा, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उस कम्युनिटी का एक नाम रहेगा और इस कम्युनिटी के अंदर आप अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक चैट में अलग अलग क्लास के लोगों को रख सकते हैं, जिससे उनको मैनेज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे चैट क्रिएट किए हैं, तो यहाँ से आप चाहें तो नया चैट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट चैट का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप एक नया चैट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना एक नया चैट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैट का नाम रखूँगा पबजी लवर। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पबजी गेम खेलना चाहता है, जो भी पबजी से रिलेटेड है, उनको यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पर केवल इस गेम से रिलेटेड चैट होगा। तो आप अपने हिसाब से भी चैट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको चेंज इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी गैलरी से कोई आइकन नहीं लगा सकते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है केवल आप उसी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई से भी एक आइकन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, इस पर आपको क्लिक करना है और अगर आपने कोई कैटेगरी क्रिएट किया है तो आप उस कैटेगरी में इस चैट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको गेमिंग चैट वाले कैटेगरी में डालूंगा। अब यहाँ पर हम बाहर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हु कैन मैसेज। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस चैट में कौन कौन मैसेज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैट में हर कोई मैसेज कर सके तो यहाँ पर आपको एवरीवन पर क्लिक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि केवल एडमिन एंड मॉडरेटर ही इसमें मैसेज कर सके तो यहाँ पर आप एडमिन एंड मॉडरेटर पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एवरीवन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब आप एवरीवन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वायर अप्रूवल टू ज्वाइन। अब इस चैट को ज्वाइन करने के लिए किसी को परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो इस चैट को कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा तो पहले उसको आपका परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको बंद कर देंगे तो कोई भी इस चैट को ज्वाइन कर सकता है, उसको आपका परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्रिएट पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये जो चैट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चैट क्रिएट होने के बाद इसके अंदर आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे आप अपना चैट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब आप अपने इस चैट में जिसको भी इन्वाइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से इन्वाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये चैट आ जाएगा। अब आप अपने इस चैट को ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनवाइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने इस चैट को एडिट कर सकते हैं, इसका प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं और कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको नीचे में वही मैसेज वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो सेंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस चैट की सेटिंग में आते हैं। तो यहाँ ऊपर में जो आपको चैट का नाम दिख रहा है, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इस चैट की सेटिंग में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके चैट का प्रोफाइल फ़ोटो और नाम आ जाएगा, और यहाँ नीचे में एडिट चैट का ऑप्शन है, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने इस चैट को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर में आपको 3 डॉट दिखेगा, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी इस चैट का चैट हेड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इस चैट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इस चैट से बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ लीव चैट पर क्लिक करके इससे बाहर निकल सकते हैं। इस चैट में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको यही म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी चैट में बैकग्राउंड थीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थीम पर क्लिक करना है, और जैसा आप थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड थीम आ जाएंगे। तो आप जो भी थीम लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा आप थीम को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका प्रीव्यू दिखा देगा। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए, तो आपके इस चैट में जो बैकग्राउंड थीम है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी मैसेज वगैरह करेंगे वो इस प्रकार से जाएगा। तो अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहते हैं या फिर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ थीम पर क्लिक करना है, और जैसे आप थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दूसरा थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस थीम को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार थीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिमूव पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये थीम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम फिर से सेटिंग में आते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक रिएक्शन का। आप यहाँ पर क्विक रिएक्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं ये लाइक वाला बटन ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए ये लाइक वाला बटन ऐड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लाइक सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्विक रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग में जाइए, क्विक रिएक्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो भी चाहें वो क्विक रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हंसने वाला इमोजी लगा दिया है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो इमोजी है वो यहाँ पर डायरेक्ट सेंड हो जाएगा, मुझे कीबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्विक रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको चैट मेंबर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस चैट में जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं, और इस चैट के जो भी एडमिन एंड मॉडरेटर हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैट होस्ट कौन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी को भी चैट होस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ से आप बाहर आइए, फिर यहाँ पर आपको मेंबर रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप मेंबर रिक्वेस्ट को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जब आप मेंबर रिक्वेस्ट को इनेबल कर देंगे तो कोई भी इस कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहेगा तो उसको पहले आपका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। तो कोई भी बिना एडमिन के परमिशन के, यानी कि बिना आपके परमिशन के इस चैट में ऐड हो सकता है और यहाँ पर चैटिंग कर सकता है। फिर यहाँ पर आपको इनवाइट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप सेम उसी प्रकार से इनवाइट कर सकते हैं।
जिसको भी आप इन्वाइट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू मीडिया फाइल्स एंड लिंक्स। इस चैट में आपने जितना भी फाइल, फोटो, वीडियो, लिंक शेयर किया है वो सब आपको यहाँ पर एक जगह पर दिख जाएगा। तो यहाँ से आप उसको एडिट, डाउनलोड या फिर डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा ये चैट एकदम नया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप बाहर आइए। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिन्ड मैसेजेस का। आपने अपने इस चैट में जो भी मैसेज पिन किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज पिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब हम अपने चैट की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर पिन मैसेज पर क्लिक करेंगे तो वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। और जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत से इस वाले चैट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पर ये मैसेज है वहाँ पर आप तुरंत से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने इस चैट को अनपिन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च इन कन्वर्सेशन। अगर आपने यहाँ पर चैट में बहुत सारे बातचीत किए हैं और आप उसमें से कुछ चैट को निकालना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर मैं हाय सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये बता देगा कि इस चैट में कितने लोगों ने हाय मैसेज सेंड किया है। तो इस प्रकार से आप अपनी इस चैट में कन्वर्सेशन को सर्च भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या मैसेज सेंड किया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको वही नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप यही सारी नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक ए मेंबर। अगर आप अपने इस चैट में किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो उसका प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने इस चैट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने इस चैट को पॉज करना चाहते हैं यानी कि इसको कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हैं। आपको यहाँ पॉज चैट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप इसको कब तक के लिए पॉज करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना रीज़न दे दीजिए कि आप इसको क्यों पॉज कर रहे हैं, ताकि मेंबर्स को पता चल सके कि आप अपनी चैट को क्यों पॉज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपकी चैट में मान लीजिए कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है तो आप इसको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं। और जब आप अपने इस चैट को पॉज कर देंगे तो उतने टाइम के लिए कोई भी आपके चैट में कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर पाएगा। आपका ये चैट वैसे ही डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम इसको पॉज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा लीव चैट का। अगर आप इस चैट से बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ लीव चैट पर क्लिक करके आप इस चैट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी मैसेंजर कम्युनिटी की फुल सेटिंग्स। मैंने आपको मैसेंजर कम्युनिटी की A to Z सारी सेटिंग्स बता दी हैं। तो अगर आपने मैसेंजर पर कोई कम्युनिटी क्रिएट किया है या फिर क्रिएट करने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कम्युनिटी में सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा।